नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिक की मैथ पे। दोस्तों, ये साधारण बैच का हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट बन चुका है। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दिया है। आप यहां से भी देख सकते हैं या डायरेक्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है साथियों उनको आप देख सकते हैं। तो ये साधारण बैच का पार्ट 2 है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों, जो कि आपके एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है हमारा कि 400 की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह कितनी हो जाएगी। और देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल परीक्षा 2000 और 2006 यानी कि 2 बार यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए बोल क्या रहा है कि 400 राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें दर निकालेंगे यानी कि आर निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 480 माइनस 400, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 480 माइनस 400 गुणित्ते 100 बट्टे मूलधन गुणित्ते समय, ठीक है। तो 480 में से 400 घटा तो 80 हो गया। 80 गुणित्ते 100 बट्टे 400 गुणित्ते 4, 00 से 00 काट दीजिए आप। 4 चौका 16 पच्चे 80, ठीक है। ये हमारा आ गया फर्स्ट रेट। अब बोल रहा है कि यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दिया जाए तब, तो फर्स्ट रेट हमारा है 5%, और अगर हम इसमें 2% और बढ़ा दें तो कितना हो जाता है, 7%। कितना हो जाता है, 7%, ठीक है साथियों। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई निकालेंगे। आई का मतलब क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे आई निकालेंगे। तो हमारा मूलधन कितना है, 400 रुपया। 400 समय कितना है, 4 वर्ष, और दर कितना आया है, 7। तो 7 गुणित्ते 4 बट्टे 100। तो आप काट दीजिए। 4 चौका 16, 16 सत्ते कितना होता है, 112 रुपया। कितना आ गया हमारा साधारण ब्याज आ गया 112 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है साथियों, यहाँ पे हमें मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाता है, मिश्र धन बराबर हो जाता है आपका जो साधारण ब्याज आया है, मिश्र धन बराबर जो आपका मूलधन प्लस जो आपका ब्याज आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा P प्लस आई, ठीक है। P प्लस आई। P आपका कितना है, 400, और आई आपका कितना है, 112। तो कुल मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 512। कितना आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 512। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। और यह पूछा गया था आपसे सीजीएल परीक्षा 2001 में, ठीक है साथियों। तो हमसे यहाँ पे समय पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूलधन मानेंगे। मूलधन हम कितना मानेंगे, मूलधन हम मानेंगे 100 रुपया। कितना मानेंगे, मूलधन 100 रुपया, ठीक है। तो ब्याज कितना बोल रहा है कि ब्याज क्या है आपका, मूलधन का 2/5 है, यानी कि 100 का कितना है, 2/5 है। तो 5 से काट दीजिए, 5 20 हम 100, 20 दूना कितना हो गया, 40। आपका ब्याज कितना आ गया, 40। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है समय, कि समय कितना होगा। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्याज, ठीक है, ब्याज गुणित्ते मूलधन, ब्याज गुणित्ते 100 बटे मूलधन गुणित्ते आपका ब्याज हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपका मूलधन कितना है, 100 रुपया है, और ब्याज कितना है, 8% है। 100 से 100 कट गया, और 8 से जब हम इसको काटेंगे साथियों, 8 से अगर हम 40 को काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 बच्चे 40। तो कुल कितना समय आ गया, 5 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 5 वर्ष। ऑप्शन से नंबर सी इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किसी वार्षिक ब्याज प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो जाता है। और देख सकते हैं कितना मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल परीक्षा 2001, 2005 और 2008 यानी कि लगातार 3 साल पूछा गया क्वेश्चन है। 2001 में भी, 2005 में भी और 2008 में भी। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, बस आप तरीका देखते जाइए। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मिश्र धन मानना पड़ेगा। ठीक है, मिश्र धन मानना पड़ेगा। तो मिश्र धन हम कितना मानेंगे, 100 रुपया। ठीक है, तो अब हमारा ब्याज कितना बोल रहा है, मिश्र धन का कितना है, 2/5% है, 2/5 है। तो यानी कि 100 का 2/5, तो कितना हो जाएगा, 20/100 और 20 दूना 40। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन हो जाता है। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, मिश्र धन माइनस ब्याज हो जाएगा। तो मिश्र धन हमारा कितना है, 100 रुपया और ब्याज कितना है, 40 रुपया। ठीक है साथियों, 100 रुपया और माइनस 40 रुपया, तो कुल कितना हो गया, 60 रुपया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है दर। क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर बराबर क्या हो जाता है, ब्याज गुणित्ते 100। तो ब्याज हमारा कितना है, 40 गुणित्ते 100 अब बट्टे मूलधन गुणित्ते आपका समय यानी कि 10 वर्ष। तो आप इसको काट दीजिए। तो 1 0 से 1 0 गया तो ऊपर हो गया 10। ठीक है, यहाँ 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो ये कितना आ गया, 40/6 आ गया। कितना आ गया साथियों, 40/6 आ गया। अगर आप इनको 2 से काटेंगे तो वो 20 बार में जाएगा और ये 3 बार में, यानी 36 18 2 20, यानी 6 से ही 2/3% आ जाएगा इसका वार्षिक ब्याज। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपये की ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो प्रत्येक ऋण में दी गई राशि की धनराशि कितनी थी। ठीक है, और यह देख सकते हैं सीजीएल परीक्षा 2004 में पूछा गया था। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि उसने प्रत्येक धनराशि कितने रुपए में दी थी, उसने प्रत्येक धनराशि आपकी 100 रुपये में दी थी। ठीक है, तो एक का 9% और समय यहाँ पे कितना दिया है, 2 वर्ष। ठीक है, यानी कि x गुणित्ते 9 गुणित्ते 2/100 प्लस x गुणित्ते 10 गुणित्ते 2/100 बराबर कितना है, 760। तो आप इनको काट दीजिए, ये 50 बार में कट जाएगा और ये 10 दूना के 20, ये 5 बार में कट जाएगा। यानी कि एक आएगा आपका 9x बट्टे 50 और एक आपका आएगा x प्लस 5। ठीक है, तो अब आप इनको, चूँकि हर कितना है, 50 है और 5 है, तो ये 5 दूना के 5 दहा में कितना होता है, 50 होता है। यानी कि 10x प्लस 9x बट्टे 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x, देखिए 10x प्लस 9x बट्टे 50 बराबर कितना के, 760 के। ठीक है, बराबर कितना के, 760 के। तो यहाँ से हम मिटा देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है, तो 10x और प्लस 9x कितना हो जाते हैं, कुल 19x बट्टे 50 बराबर कितना के, 760 के। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 760
गुणित्ते 50 बट्टे 19, तो 19 चौका 76 यानी कि 40 गुणित्ते 50। ठीक है साथियों, कितना हो जाता है 40 गुणित्ते 50, तो 40 और 50 का गुणा करेंगे तो 00, फिर 4 × 5 = 20 यानी कि 2000 रुपया। कितना आ जाएगा 2000 रुपया आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, किसी साहूकार को पता चलता है कि उसकी वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7 सही 3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी आ गई, तो उसकी पूंजी क्या थी। और यह पूछा गया था आपसे CGL परीक्षा 2002 में। तो बोल क्या रहा है कि उसकी वार्षिक आय पहले 8% थी, ठीक है, 8% से घट करके 7 सही 3/4% होगी, जिसके उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी आई, तो उसकी पूंजी हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले उसकी पूंजी यहाँ पे 100 रुपये मान लेंगे। कितनी मानेंगे उसकी पूंजी 100 रुपये। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि उसमें वार्षिक कमी कितने की आ रही है, कितने % की वार्षिक कमी आ रही है। तो 8 - 7 चौका 28, 3 31/4 का, यानी कि 8 चौका 32 में से 31 घटा तो 1/4% की कमी आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम उसकी पूंजी कितनी माने हैं 100 रुपये, तो 100 का 1/4 गुणित्ते 100 बराबर कितने के 61 रुपये 50 पैसे के। ठीक है, कितने के साथियों 61 रुपये 50 पैसे के। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट कर देना है, और जो x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो देखिए, अब हम जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 61 रुपये 50 पैसे गुणित्ते 400 हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो 400 का मतलब क्या है, दशमलव के बाद 00, दशमलव के बाद डबल अंक है यहाँ पे, और 4 के बाद 00 है यहाँ पे। तो ये 4 के बाद जो 00 है इससे क्या होगा दशमलव हट जाएगा, यानी कि 6150 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे साथियों 6150 रुपये। अब गुणित्ते कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 0 0, 4 × 5 = 20, हाथ में लगा 2, 4 × 4 = 2 6 और 6 चौका 24, यानी कि 24,600 रुपया। कितना आ गया 24,600 रुपया उसकी कुल पूंजी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन साथियों। लास्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन कितना है। देख सकते हैं CGL परीक्षा 2004 में पूछा था। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था साथियों कि अगर उसकी वार्षिक आय 8% से क्या हो रही थी घट जा रही थी, ठीक है, तो उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50% की कमी आ रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक आय 10% से 12.1/2% ज़्यादा होने पर उसकी वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें घट रहा था, और ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें वो बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी मूलधन पूछा गया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मूलधन हमेशा की तरह x मानेंगे। कितना मानेंगे 100 रुपया मानेंगे। ठीक है, तो आय में कितने की वृद्धि हो रही है, तो आय में वृद्धि हो रही है 12 सही 1/2, यानी कि 12 दूना 24, 1 25/2 माइनस 10 का, तो 10 दूना के 20 और 25 में से 20 गया तो 5/2% की उसकी आय में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो यह x गुणित्ते 5 गुणित्ते 1/100, और ये जो 5/2 है तो गुणित्ते 2 बराबर कितने के, बराबर 1250 के। कितने के 1250 के। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 5/100, यानी कि 20 दूना 40। 1250 में हम कितने का गुणा करेंगे, तो 1250 में हम गुणा करेंगे 40 का। ठीक है, 1250 गुणित्ते 40। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 0 है, 3 0 बढ़ा दीजिए, 5 चौका 20 कर दीजिए, 12 दूना के 48 तो 50 कर दीजिए। तो कुल कितना आ गया साथियों 50,000। इसका करेक्ट आंसर आ गया। कितना आ गया इसका करेक्ट आंसर 50,000 रुपया करेक्ट आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।